हाय यू गाइस, माय नेम इज सृष्टि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है मेरे इंस्टाग्राम पे बिकॉज मैंने रिसेंटली 150 के हिट किया है। सो एवरीबडी इज़ वेरी क्यूरियस कि मैं कितना कमाती हूँ, कैसे कमाती हूँ, हाउ डिड आई रीच 150 के एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अर्निंग ऑन इंस्टाग्राम। सो आज वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। सो इफ दिस इंटरेस्ट यू देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। लेट्स स्टार्ट। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया इस वीडियो के लिए, मैं एकदम मेरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ लिटरली। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले चीज़ आती है, हाउ डिड आई स्टार्ट। ओके, तो लॉकडाउन था एंड लॉकडाउन के टाइम में और मेरी फ्रेंड बहुत बोर हो रहे थे, ऑब्वियसली सब बोर हो रहे थे, तो वो मेरे सामने रहती थी। तो आई जस्ट स्टार्टेड दिस थिंग ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स। तब रील्स नहीं थे, सो आई टू क्लिक माई पिक्चर्स एंड अपलोड इट। एंड मैं ऐसे नहीं बोलने वाली हूँ आज के वीडियो में कि आई स्टार्टेड एज अ हॉबी एंड देन आई डिडंट नो इससे पैसे कमा सकते हैं। नो, आई वेरी मच न्यू कि इससे पैसे कमा सकते हैं। मैंने उस मोटिव से ही स्टार्ट किया था दैट आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, मुझे इससे पैसे कमाने हैं। सो या दैट वाज माय गोल। तो मैंने पहले रील्स नहीं थे, आज मैंने बोला था, तो मैंने स्टार्ट किया था टू क्लिक फोटोज। लाइक आई यूज्ड टू क्लिक फोटोज एंड आई वुड एडिट देम एंड अपलोड देम। मैं यहाँ पे फोटोज डाल दूंगी, आई स्टिल लव दोज पिक्चर्स एंड या सो वो मेरे फोटोज खींचती थी। शी इज स्टिल माई फ्रेंड एंड सो या हम जाते थे, हम फोटोज खींचते थे, हम लिटरली वन डे आई वुड डिसाइड कि आज जाना है, हम कार निकाल के दूर दूर लोकेशंस पे जाके भी शूट करते थे एंड इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। गाइज, मैं एक जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भूल गई। सो सबसे पहले आई वॉन्टेड टू डू यूट्यूब। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ यूट्यूब के लिए। सो मैंने सबसे पहला वीडियो ये डाला था एंड यू कैन सी द ईयर, कितने साल पुराना है ये। सो मैंने ये डाला था एंड आई डिड अ कपल ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब। इंस्टाग्राम का कुछ नामो निशान भी नहीं था। आई डोंट नो हाउ मेनी पोस्ट, कुछ नहीं था। आई यूज्ड टू डू यूट्यूब वीडियोज एंड तो मैंने ये वीडियो डाला था एंड मैंने देखा 4-5 के बाद बहुत स्लो ग्रोथ है, इट्स टेकिंग सो लॉन्ग टू ग्रो। फिर मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया। मतलब आई वाज लाइक लेट्स जस्ट ग्रो ऑन इंस्टाग्राम फर्स्ट एंड इंस्टाग्राम के थ्रू आई कैन गेट सम ट्रैक्शन ऑन माय यूट्यूब व्हिच इज स्टिल माय गोल। तो मैंने बहुत साल पहले ये डिसाइड किया था, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद इंस्टाग्राम। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दैट। सो या अभी आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर दैट इमीडिएटली रील्स लॉन्च हो गए थे। मैंने थोड़ा ही टाइम फोटोज का ये ना किया था एंड इमीडिएटली रील्स हैड लॉन्च्ड। सो ऑब्वियसली आई हॉप्ड ऑन टू रील्स, आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स, बट मैं तभी कुछ भी रील्स बनाती थी। मतलब आई एम गोना पोस्ट देम आल्सो। मैंने कुछ भी कभी भी डिलीट नहीं किया है। सो मैं वो भी डाल दूंगी, मेरे रील्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगी आप। एनीवे, सो मैं बोल रही थी दैट आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स एंड दे वर नॉट इन्फॉर्मेटिव एट ऑल। ओके, मतलब मैं कुछ भी रील्स डालती थी, लाइक ट्रांजिशन, मेरे बाल फ्लिप हो रहे हैं, मेरी साड़ी आ रही है, मतलब देयर वाज नो वैल्यू। आई वाज नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू टू anyone's life. It was just pure bullshit. ठीक है, सो जो भी है, अभी वो भी रील्स चलते हैं, बट इट हैज टू बी अमेजिंग फॉर यू टू गेट व्यूज ऑन दोज रील्स। सो या आई स्टार्टेड विद दैट काइंड ऑफ रील्स एंड दे वर ऑब्वियसली थोड़े 1500 जैसे व्यूज आते थे मुझे। सेइंग कि जब मेरा ये फेस चल रहा था ना, जो रैंडम रील्स डालती थी, उसके बीच में एकदम इमीडिएटली था ये, जहाँ पे मैंने ये रील देखी थी दैट दिस गर्ल, शी वेंट टू ज़ारा एंड उसने ना 2-3 कपड़े ट्राई किए और उसका एक कोलैब रील ऐसे मिरर से शूट करके उसने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था। एंड आई वाज लाइक ओके वाओ, इवन आई कैन डू दिस। तो आई वाज, तब मैं एकदम ओपन थी टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स। सो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड गए फीनिक्स, पुणे का जो फीनिक्स है वहाँ पे हम गए एंड मैंने भी रील बनाई एंड मुझे वो ड्रेस भी क्लियरली याद है। लॉकडाउन जस्ट हटा था एंड आई वाज वेयरिंग अ मास्क। मैं मास्क लगा के एक ड्रेस ट्राई कर रही हूँ, सैटिन कलर की, ग्रीन कलर की ड्रेस, मुझे अभी भी याद है, मैं यहाँ पे डाल दूंगी। एंड हमने वो रील शूट की थी एंड ओ माई गॉड, दैट वॉज माई फर्स्ट रील दैट गॉट 10,000 व्यूज। गेसिंग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर either interested become a content creator or something, so they can understand that how much 10K would mean. So I was very very happy and obviously what nobody was there to stop me. I was like, you know what, let's go and make more of these reels. तो मैं वापस गई, 4-5 मैंने reels बनाए and obviously I started making other content also, जैसे कि मिंत्रा हॉल, ज़ारा हॉल, अमेज़न, एवरीथिंग आई स्टार्टेड डूइंग, मीशो। तो मेरी स्टार्टिंग के मैं यहाँ पे वो भी डाल दूँगी एंड आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड, कितना ज़्यादा डिफरेंस था व्यूज़ में। लाइक जो मेरे ज़ारा के रील्स थे ना, उसमें मस्त व्यूज़ आने लगे, लाइक 20-30। आई स्टार्टेड गोइंग अबव एंड अबव। बट जो मेरे हॉल्स थे ना, जो घर पे मैं शूट करती थी, दे वुड गेट 4,000-5,000 व्यूज़। आई एम लाइक ऑब्वियसली। सो मैंने इसको कैन कर दिया एंड आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू ज़ारा। सो दिस वाज़ माय वर्किंग पीरियड दैट आई स्टार्टेड वेयर 6 months, around 6 months, I would just get up weekdays पे in the morning and 11 को मैं मॉल पहुंचती थी and I would shoot Zara reels, like for real. And guys, you won't believe, I started getting so many views on these reels, like it was insane.
स्पेशली एट द बिगिनिंग, लाइक मुझे लिटरली 300K 400K 500K से ऊपर ही व्यूज आते थे, एंड आई स्टार्टेड गेनिंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। उससे मुझे ऑब्वियसली बहुत सारे फॉलोअर्स आने लगे थे, and it was insane. I was like on cloud freaking nine. I was like, oh my god, this is just working out for me now. I'm gonna become a content creator and everything. That start हुआ था सारा का सारा but start. So I'll tell you what happened is the first thing that ever happened was इसके बीच में मैंने किए थे, obviously I didn't mention, but मैंने किए थे एक दो collaborations किए थे जिसके मुझे 1500 या फिर 2000 3000 से अंदर ही पैसे आते थे, लाइक वेरी लिटिल मनी। एक दो ऑब्वियसली मोस्टली दे वो बाटर कोलैबोरेशन एंड आए थे तो 1500 2000 तक ऐसे I had gotten. I still remember एक फेस वॉश था एंड दे हैड पेड मी 3000। वो 3000 सबसे ज़्यादा बड़ा कोलैबोरेशन था तब मेरे टाइम का। सो या सो आफ्टर द पीक अर्निंग स्टार्टेड वेयर, आई टेल यू y'all, so what happened is अब इसके साथ क्या होता है, आई was making these Zara H&M reels, तब मुझे विशलिंक के थ्रू एक मैसेज आता है दैट व्हाई डोंट यू वर्क विद अस, आपको इस जो वीडियोस बना रहे हो उसका कमीशन मिलेगा। सो समीक्षा टेक्सटेड मी, समीक्षा वाज माय पीओसी बैक देन, हाय समीक्षा इफ यू आर वाचिंग दिस, एंड शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन। का टेक्स्ट आता है कि आपको क्या करना है व्हेन एवर यू अपलोड अ रील, अभी Zara इज नॉट लिस्टेड ऑन H&M, wow, Zara is not listed on Wishlink, it's not a partnered brand, बट इसके अलावा अभी भी नहीं है उनका, बट इसके अलावा उनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो कमिंग टू H&M, अभी तो वेरोमोडा एंड ओनली आर ऑल्सो पार्ट ऑफ विशलिंग, बट तब नहीं था। सो शी वाज लाइक H&M का जब भी आप रील डालोगे ना, जस्ट गिव मी द लिंक्स, ओके, आपने जो भी ड्रेस पहनी है उसकी लिंक्स दे दो मुझे, मैं आपको आपका लिंक बना के भेज दूंगी एंड आप आपके यूजर्स को वो दे सकते हो, यूजर लाइक ऑडियंस को दे सकते हो, एंड अगर वो उस पर टैप करके खरीदते हैं वो ड्रेस या फिर कोई भी और ड्रेस, आपको कमीशन मिलेगा। अब मुझे कमीशन याद नहीं है कितना था, बिकॉज आई नेवर डिड इट। मैं इतनी वो थी अबाउट, आई वाज सो नेगेटिव अबाउट दिस होल कमीशन थिंग दैट आई नेवर डिड इट। आई वाज लाइक कमीशन से कमाना है मतलब, आई डोंट नो, मैंने बहुत इसको नेगेटिव वे में लिया था एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो हाउ डू आई अर्न फ्रॉम दिस। तब मुझे कुछ भी पता नहीं था about anything, so I was like nah। तो जब भी like nah as in whenever I should not do it willingly। तो जब भी every time I would upload, the girl Samiksha was so sweet, she would text me, hey links भेजो, and मैं ऐसे थी अरे like वापस she's texted me, I don't want to share the links, I was too lazy also, and I was like कितना ही क्या ही आएगा इससे। So I used to just every time she would come behind me, कभी कभी देती थी कभी कभी नहीं देती थी, and that went on for good 1-2 months, and after that what happened, I started making another reels obviously, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एंड एवरीबडी वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, दिस कांट बी योर करियर दैट तू हमेशा उठ के फिनिक्स जाती है, रील शूट करती है ज़ारा में एंड कम बैक, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस। सो मैं वापस थोड़े घर के वीडियो स्टार्ट कर दिया क्योंकि व्यूज तो मुझे आ रहे थे, अच्छे व्यूज आ रहे थे। सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, अब मैं बीच बीच में ये डालूंगी लाइक से ज़ारा, बीच में कुछ और देन ज़ारा, तो इस बीच में वाले को भी व्यूज आएंगे, एंड देन धीरे धीरे आई स्टॉप द ज़ारा थिंग। ये मेरा प्लान था। तो मैं चालू कर दिया, जैसे अमेजोन डाल दिया, मिंत्रा डाल दिया। अमेजोन पे मैं बहुत फोकस करती थी तभी, एंड देन व्हाट हैपेंड, तभी समीक्षा टेक्स्टेड मी अगेन कि Amazon gives you 10% commission, so start posting Amazon, आपको मिल ही जाएंगे पैसे, आप लेकिन स्टार्ट पोस्टिंग। आई वाज लाइक व्हाट, ठीक है चलो कर देते हैं। तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग अ लॉट ऑफ Amazon कंटेंट। तो ये सब चल रहा था, मैं करती थी, बट इसके बीच में क्या हुआ ना, मैंने घर पे भी मिरर रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, लाइक फॉर रियल। आई वाज लाइक इस पर्टिकुलर चीज पे व्यूज आ रहे हैं ना, तो अभी मैं ये करती हूँ, मैंने चालू कर दिया टू मेक वीडियोज एट होम इन अ मिरर। और मेरे पास मस्त सा एक मिरर था, मेरे पास अभी भी वही मिरर है। सो मैंने उस पर भी रील्स बनाना चाहूँगी, एंड यू वोंट बिलीव आई स्टार्टेड गेटिंग रियली 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 गुड व्यूज ऑन दैट। लाइक मिरर रील्स का मेरा फेस था शायद से 2 साल अभी तक का था, अभी तक 6 महीने मैंने चेंज किया है, बट टिल दैट टाइम आई हैव जस्ट बिन डूइंग मिरर रील्स। मिरर रील्स वॉज माई थिंग, एंड आई हैव earned a lot of money, I've gained a lot of followers by just doing mirror reels। so मेरा वो वाला फेस स्टार्ट हो गया था। सो देन व्हाट हैपेंड, ऑब्वियसली मुझे व्यूज आने लगे, तो मुझे लगा मुझे कितना भी कमीशन मिलेगा इट्स गोइंग टू बी अर्निंग्स ओनली, राइट। सो आई टुक दिस सीरियसली, एंड दिस टाइम आई अपलोडेड Amazon रील मैंने स्टार्ट कर दिया, समीक्षा टोल्ड मी कि आपको 10% कमीशन मिलेगा इस पे, सो स्टार्ट पोस्टिंग, स्टार्ट गिविंग लिंक्स, एंड एंड तभी ऑटो डीएम स्टार्ट हो गया था। सो ऑटो डीएम इज बेसिकली आई पोस्ट अ रील, एंड नीचे जो अंदर जो प्रोडक्ट्स है ना उसके मैं लिंक्स
एक ऐप उनके ऐप के थ्रू बनाऊँगी, एंड एनीबडी हु कमेंट्स ऑन द रील्स सेइंग लिंक और एनीथिंग एल्स, लाइक वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं क्या चाहती हूँ लोग टाइप करें। सपोज़ मैंने लिखा कि टाइप रेड टू गेट द लिंक, सो रेड, जो भी पर्सन रेड टाइप करेगा उनको वो लिंक मिल जाएगी। इस हाफवे थ्रू द वीडियो आई हैव रियलाइज्ड कि अगर मैं जर्नी और अर्निंग्स वाला पार्ट एक ही वीडियो में डाल दूँ, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो एंड यू विल आल्सो गेट लॉस्ट कि क्या-क्या हो रहा है। सो लेट्स जस्ट मेक दिस वीडियो एज़ अ जर्नी वीडियो, पूरी जर्नी मैं बता देती हूँ इसमें, एंड द सेकंड पार्ट इसी के बाद आएगा। In that video, I will talk to you everything about earning on Instagram. So, you know, ऐसे bifurcation भी हो जाएगा and it'll be very easy to understand. Hope you get it. And I'm really sorry कि इस video में earning वाला part included नहीं होगा. So, yeah. So, anyways, I was saying that, what was I saying? Yeah, so anyways, I started earning through Wishlink. Wishlink मेरा सबसे फर्स्ट प्रॉपर अर्निंग सोर्स रहा है, एंड इट्स स्टिल वन ऑफ द सोर्सेज दैट आई अर्न राइट नाउ। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर विशलिंग कि विशलिंग मेरी लाइफ में आया। सो या मैं बोल रही थी, तो यू नो आई स्टार्टेड अर्निंग ऑन विशलिंग, और उसके बाद से तो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग व्यूज। मैं बस यही करना स्टार्ट कर दिया मैंने, एंड इट दिस वेंट ऑन फॉर 1.5 साल चला ये, वेयर आई वाज डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मतलब मुझे आइडिया भी नहीं थी कि इतने पैसे भी मिल सकते हैं। आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट्स इन द नेक्स्ट वीडियो, but it was insane. So that started happening, and obviously मुझे collaborations आने लगे because the views were good, and I started getting brand collaborations where जब वो कोई clothes का होता था तो मैं मेरे रील्स में बना देती थी, और अगर कोई प्रोडक्ट वीडियो है जैसे हेयर स्ट्रेटनर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, या फिर शैम्पू हो गया, व्हाटएवर, वो मैं ऑब्वियसली मेरे रील्स में नहीं बनाती थी, वो मैं प्रॉपर खुद कैमरा के सामने आके वो वीडियोस बनाती थी, एंड आई रियली स्टार्टेड गेटिंग गुड कोलैबोरेशंस, एंड collaborations also started paying me good, and I started hitting numbers on followers because of the mirror reels. अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ज़्यादा बढ़ा क्योंकि मैं mirror reels बनाती थी, and it was very easy to understand कि फटाफट 8-9 सेकंड्स का रील होता था तो फटाफट लोग देखते थे, खत्म। और ऐसे नहीं था कि मेरा कंटेंट सिर्फ लड़कियों के लिए था, a lot of guys used to watch because क्विक रील्स थे, सो यू नो वो भी देखते थे, दे यूज्ड टू कमेंट कि आई वांट टू बाय फॉर माय सिस्टर, मदर, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर। So I started getting like good amount of followers, but at this point obviously I have 85% girls following me, मैं यहाँ पे डाल दूंगी, and 25% guys following me, which is great to get collaborations, because once you wanting some collaboration, people ask you कि तुम्हारा ratio क्या है, तो तुमको बताना पड़ता है। So it's great to have more number of girls than guys. At least if it depends on your niche, but for me it is great because whenever fashion, beauty, life brand approaches me, they ask me कि तुम्हारे लड़कियां कितने हैं, क्योंकि उनको देखना है उनका प्रोडक्ट कितने लोग को तक पहुंचेगा, लड़कियां चाहिए उनको obviously, so in that way. So yeah, so that was happening, and then I started growing, and then what happened, I got a little bugged with that also कि कितना मैं मिरर रील्स पे फोकस कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मिरर रील्स की वजह से बहुत कम कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, बिकॉज माई कॉन्सेप्ट इज ओनली डिफरेंट। इफ आई डोंट कम आउट देयर, हाउ विल ब्रांड्स नो दैट आई मेक दीज काइंड ऑफ रील्स विच आर गुड ऑल्सो, तो मैंने वो थोड़ा बंद करना स्टार्ट कर दिया। द थिंग्स तो मैंने धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट चालू कर दिया। whenever you want to do change your content or whatever, just start doing it slowly slowly, तो ऑडियंस भी कंफ्यूज नहीं होती, एंड यू कैन डू व्हाट यू वांट एंड एक्सपेरिमेंट टू सी। जैसे मैंने आज ही एक रील शूट की है विच इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रील, तो मैं ऐसे नहीं कि अभी मैं सब बंद करके वही स्टार्ट करूँ। आई पुट वन रील एंड सी कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड देन यू कैन वर्क ऑन एवरीथिंग, राइट। सो मुझे ऐसे था कि आई वांट टू स्टॉप द मिरर रील्स, बिकॉज okay, the main reason to stop the mirror reels was that I was not recognized, because not ऐसे कि publicly जाके मुझे लोग पहचान रहे, but nobody even knows my face. Like कल मैं कभी कभी जब बीच में कोई और रील आती थी, nobody would realize कि वो मेरे वाली लड़की और ये लड़की सेम है। So you know all of those things मुझे ऐसे हिट होने लगे, ना, like you know what, this is just weird। और ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे मेरा फेस पसंद नहीं था, ऐसा कुछ, मैं बस वो यू नो स्टार्टेड विद ज़ारा, तो मैंने कंटिन्यू किया वो मिरर रील्स का जो भी चला था। सो ऑब्वियसली दैट हैपेंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लाइक अभी मेजरली मैंने वही काम किया हुआ है मिरर रील्स का, बट इट वॉज गोइंग रियली ग्रेट। टचवुड मतलब तब तो चल रहा था, तो इट वॉज गोइंग रियली रियली ग्रेट, एंड इट वॉज वेरी ईजी, ट्रस्ट मी, इट वॉज वेरी ईजी। आई वुड गेट अप, मैं यू नो मैं एक एक दिन में 10-10 कोलैबोरेशन के रील्स भी शूट करती थी, बिकॉज इट वॉज सो ईजी फॉर मी टू जस्ट वेयर एक क्लिप लो, 1 सेकंड का, डन, दूसरा आउटफिट पहनो। सो इट वाज जस्ट गोइंग वेरी स्मूथली फॉर मी, एंड आई वाज गेटिंग ऑल्सो गुड मनी। सो वो सब हुआ, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड चेंजिंग धीरे धीरे द कंटेंट, धीरे धीरे, एंड आई रियलाइज कि थोड़े व्यूज कम ही आ रहे थे ऑब्वियसली उस पे,
ऑल्सो आई रियलाइज दैट पीपल स्टार्टेड अनफॉलोइंग बिकॉज उनको था ये लड़की कौन है, इसको तो हमने कभी सब लाइक फॉलो नहीं किया, बिकॉज दे नेवर recognize me with my face, but they would recognize the mirror reel. So वैसा थोड़ा होने लगा था. So there's a patch बीच में जब मैं लद्दाख गई थी, और I remember थोड़ा एक पैच था जहाँ पे आई स्टार्टेड लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ कंटेंट, बिकॉज मैंने कंप्लीटली थोड़ा शिफ्ट कर दिया था, बिकॉज मैं खुद शिफ्ट होने वाली थी एंड आई वाज लाइक तब मिरर रील्स का इस जिस रूम में मैं अभी रहती हूँ ना, मिरर रील्स का कोई स्कोप ही नहीं है. सो आई थिंक भगवान ही चाहते थे कि मैं बंद करके थोड़ा अलग स्टार्ट करूँ. सो दैट हैपेंड. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पैच बीच में, 5-6 महीने का पैच था जहाँ पे आई वाज नॉट अर्निंग दैट मच जितना आई वाज अर्निंग, बट नॉट दैट मच जितना आई वाज अर्निंग बिफोर. सो थोड़ा एकदम से शिफ्ट आ गया था मेरे कंटेंट में. बट इफ यू आर डूइंग, डोंट डू दैट, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट बीच बीच में एंड देन चेंज धीरे धीरे. या सो डोंट डू दैट. बट मेरा था बीच में कि बिकॉज आई शिफ्टेड एंड बैकग्राउंड ही चेंज हो गया ना, तो सभी सब चेंज हो गया, तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है. आई डोंट, अभी जो मेरे मेरे है ना, वहाँ पे पीछे एक डोर था, एक प्लांट था, मैं ऐसे एक पर्टिकुलर वे था, एंड हियर देयर इज नो स्कोप बिकॉज हियर आई हैव अ बेड. उस घर में मैंने, गाइज मैंने उस घर में बेड नहीं लिया था, मैं लिटरली सोफा कम बेड पे सोती थी, एंड इट वाज अ वेरी बैड सोफा कम बेड. जब मैंने लिया था बहुत अच्छा था, मतलब आई डोंट नो बाद में उसको क्या होगा. तो मैं बहुत स्ट्रगल किया है सोने के सेंस में. आई फॉर 2.5 years आई डिड नॉट स्लीप ऑन अ कम्फी बेड. आई यूज्ड टू स्लीप ऑन दैट कड़क था वो प्रॉपर. तो इस जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, आई वाज लाइक आई नीड अ बेड. सो मैंने, आई वाज लाइक अब मैं थोड़ा सेटल हो गई हूँ यूट्यूब बोल रही हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे, एंड आई कैन sleep peacefully on a bed and I will. That's why this room does not have space to do mirror reels. Obviously मैं shoot कर सकती हूँ, but mirror reel की जगह नहीं, तो वो completely बंद हो गया. I was like okay done, so we are done. So my mirror reel phase was done. This not this year, but like 7 months ago, 7-8 months ago वो बंद हो गया. And then obviously I started doing something else. Again मुझे थोड़ा time लगा to understand the audience, what are they liking, what are they not liking. I started making these reels. और यहाँ पे मैंने थोड़ा experiment किया. ये इतनी सी जगह है because यहाँ पे पूरा bed है मेरा, यहाँ पे कबर्ड है, तो इस यहाँ पे ना वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है मेरे पास. सो यू नो आई एक्सपेरिमेंटेड, मैं थोड़ा आगे वहाँ पे लाइट के सामने शूट करती थी, और फिर मैंने इस डोर के अगेंस्ट थोड़ा शूट करना ट्राई किया. सो आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड सॉ व्हाट इज वर्किंग आउट बेस्ट फॉर मी. मैं वो भी रील डाल दूंगी, मैंने डिलीट नहीं किया है वो भी. सो आई पुट इट हियर, सो आप देख सकते हो. तो मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट टू सी व्हाट इज लुकिंग गुड. तुमको भी समझ में आता है, ऑडियंस, तुम्हारी ऑडियंस को भी समझ में आता है कि तुम क्या दिखा रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे. सो यू नो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. दैट्स द मेन थिंग. यू कांट स्टिक टू वन थिंग एंड बी लाइक लेट्स सी. अब अगर तुम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे, तुमको समझेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. मतलब आई लिटरली स्टिल टिल डे मैं नहीं, मतलब सारे ही लोग एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग आउट एंड व्हाट इज नॉट. एंड अगर आपको मिल भी गया कि ओके ये करें, चलो तुम 2 साल, जैसे मैंने, मुझे मिल गया मेरे रील्स करना, मैं 2 साल कर दिया, उसके बाद तो हैव टू चेंज, राइट? लाइक आई कांट जस्ट कीप डूइंग दैट. सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट फॉर दैट रीजन. सो एनीवेज आई वाज सेइंग कि तो एक 7-8 मंथ्स अगो इन जुलाई अगस्त, अभी चल रहा है 2025 का फेब, तो आई शिफ्टेड हियर इन जुलाई है. तो जुलाई के बाद मैंने चेंज करना स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बोला. एंड अगेन आई फाउंड अ बैकग्राउंड, आई फाउंड अ हुक स्टेप दैट आई वांट टू डू एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. सो मैंने वो करना स्टार्ट किया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग आउट ग्रेट फॉर मी अगेन बिकॉज एनीवेज मेरे आई हैड दोज नंबर ऑफ फॉलोअर्स आर स्टिल इंक्रीजिंग धीरे धीरे. जैसे मैंने बोला, मैंने अभी हिट किया 150K एंड वी आर एट 152K, विच इज ऑब्वियसली नॉट वेरी फास्ट, इट्स वेरी स्लो. एक महीना हो गया, आई थिंक, नो नॉट एक महीना, बट 20 दिन हो गए हैं. सो इट्स लिटिल स्लो. नहीं जैसे मेरा ग्रोथ होता था विथ मेरे रील्स, वैसा नहीं है. आई वांट टू टॉक टू यू ऑल अबाउट द कंटेंट फॉर 1 minute, विच इज दैट मैंने ना, एज मैंने बोला, मैंने एक्सपेरिमेंट किया टू पुट सम ट्रैवल कंटेंट, ब्यूटी कंटेंट एंड एवरीथिंग. If you're not providing any value to people, it's a little difficult to grow on Instagram. Matlab, if you're doing comedy, cooking videos, entertainment videos, it's different. But if you're doing like, if you want to grow now, you have to give out something quality to the person जिससे वो रील शेयर करे, सेव करे, अपनी मॉम को दिखाए, डैड को दिखाए, सिस्टर को दिखाए, whatever. So you have to provide some value. सो मैंने बीच में, सपोज आप कोई ट्रांजिशन रील करो से, ओके, अब ट्रांजिशन रील में क्या होता है ना, किसी को कुछ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट रील, यू नो, लाइक देयर इज नो पॉइंट. बट अभी जैसे देर आर पीपल हु डू जस्ट ट्रांजिशन रील्स एंड यू नो दे वर्क, बट दे आर डूइंग एट दैट हाई लेवल. सो इट्स ओके. बट इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, आपको ग्रो करना है, यू हैव टू ईदर गेट दैट क्वालिटी कंटेंट. अगर आप नहीं ला रहे हो, देन just try to provide value in people's life, like उससे you will get a very fast growth. You have to provide value. सो या मेरा तो हॉल्स ही चल रहा है अभी भी, एंड बीच बीच में आई पुट डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज. बट
इट्स गुड मनी, सो आई कीप डूइंग इट। एनीवेज़ मैं भटक गई हूँ। एनीवेज़ आई वाज़ कमिंग बैक टू दिस। तो या अभी मैं यहाँ पे सेटल हो गई हूँ। आई हैव अ बैकड्रॉप, लाइक देयर इज़ वन चेस्ट ड्रॉज़र है मेरे जिसके सामने मैं शूट करती हूँ, ये प्लांट है मेरा। यहाँ पे आते से ही मैंने पहले प्लान खरीदा बिकॉज़ आई नीडेड समथिंग, लाइक यू नो आई हैव टू, लाइक अभी आप ये बैकग्राउंड देखो, इसमें क्या है, मतलब एक पीछे बैकग्राउंड एक प्लांट है। बट अगर ये प्लांट को हटा दोगे ना, इट विल बी वेरी डल एज़ अ बैकग्राउंड। सो यू हैव टू गेट 1-2 थिंग्स इन योर बैकग्राउंड जो बहुत एस्थेटिक हो एंड व्हिच मेक्स योर वीडियो लुक वेरी वेरी गुड। सो या जो मैं बोल रही थी कि हाँ, सो आई स्टार्टेड मेकिंग दीज फ्रंट, लाइक मेरा फेस है उसमें मैं हॉल्स बनाने लगी। अब उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली, तो जो सेम कंटेंट बनाते हैं, लाइक हॉल्स बनाते हैं, बट दे शो लाइक फुल बॉडी ऐसे मूव करके आगे का पीछे का, लाइक दे मूव लिटिल बिट हियर एंड देयर इज नो एक ही स्टेप नहीं करते हैं। मैंने ये ढूंढा खुद से। आई हैव नॉट सीन दिस एनीवेयर, लाइक आई लिटरली वाज लाइक, मैंने सोचा कि मेरे रील्स मेरे क्यों चल रहे थे, वो शॉर्ट वीडियोस एंड एक ही एंगल से शूट होते थे, लाइक आई वुड गो एंड कम आउट लाइक दैट। सो आई थॉट कि मुझे इसमें भी वही करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई केम अप विद दिस। मैंने लिटरली एक दिन बैठ के ऐसे सोचा कि व्हाई वर मेरे रील्स वर्किंग, अभी उसी चीज़ को मुझे इस अदर वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। सो आई वाज लाइक लेट्स डू अ वन स्टेप। तो मैंने स्टेप्स में भी बहुत ट्राई किए, and I came up with the step where I fold my leg like this, and that's my one dress का 1 second का मैं दिखाती हूँ ड्रेस। So obviously if you follow me on my Instagram you would know what I'm talking about। तो मैं वैसे रील्स बना रही हूँ अभी 6 महीने से, and they are also doing very very good, but they're not doing as good as the mirror reels, trust me, but I will still stick to this because इसके थ्रू ना मुझे अच्छे कोलैबोरेशंस आते हैं। पीपल नो मी बाय माय फेस, एंड ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन के पीछे हूँ, वैसा कुछ चल नहीं रहा है। इसके व्यूज़ कम है, भले ही कम है, बट ठीक है, धीरे-धीरे बढ़ेंगे। अभी 6 महीनों में there were only 7-8 reels that have hit millions, but most reels have been good. I get minimum of 100k views on my reels, obviously the above I'm giving you an average। तो आते ही अच्छे व्यूज आते हैं। कभी कभी कोई कोलैबोरेशन रील रही जिसमें यू नो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट और समथिंग, फिर कम व्यूज आते हैं ऑब्वियसली, बट ऑर्गेनिक कंटेंट gets very good views। So that's been that। I don't know how to make journey videos, this is the first time ever। अभी मैं इसको एडिट करूंगी, अगर मुझे लगा अब देख के कि ओके इसे लग रहा है कुछ तो अच्छा हो रहा है, देन ओनली आई अपलोड। क्योंकि जो मैं ब्लैबर कर रही हूँ मुझे लग नहीं रहा कि इससे कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। But anyways, I have been asked about the journey, so I thought of making this। but the main part was the earning part, जिसका मैं part 2 बनाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी मैं अभी शूट करूँ as soon as I cut this video, so hopefully it comes out very very soon। But yeah, there are some points that I would like to give you all, like help you all with the content, would be कि just be consistent as everybody would say, but that is the कि आप सोचो ना, कोई सब लोग बोल रहे हैं, मतलब वही है। मुझे भी, मैं भी बहुत वीडियोस देखती थी कि कैसे ग्रो करना है, लाइक कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। हाँ हाँ, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बट दैट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। I still post every other day, like every day, which is not good actually। You have to take a break बीच बीच में, like 2-2 दिन जाने तो थोड़ा, but try to post at least 4 to 5 times a week a reel। and posts are back in what trend? I don't know, algorithm के हिसाब से you're supposed to do at least 1 to 2 posts a week and multiple stories। एक दिन पे 4-5 stories तो आपको डालनी ही है, no matter what, to be active, to be out there, to let people know कि हाँ, आप exist करते हो, आप ये कर रहे हो। So you have to get people interested in your life, that's how it works। So yeah, that is going on। So that's my journey till now, till 150k, and we have just hit 150k after 3 years। It took me 3 years to hit 150k। सो एक नंबर था 137 में, उस पे इतना 6 महीने अटकी थी, लाइक 6 months आई वाज एट जस्ट 136k, टू नॉट मूव फ्रॉम देयर। एंड आई टेल यू, देयर वाज अ टाइम when जब मैं बाली गई थी, उस टाइम मेरा पीक followers चल रहा था। It was so insane that I would be on a flight for 3 hours, and once I would get down I would have gained 10 to 15, sorry, not 10 to 15 but 5 to 10k followers by just being like, मैंने फोन चेक नहीं किया, मैं उतरती थी, I'm like oh wow, like I remember it went from 120 to 130 on in few hours। So it was that insane that time because मेरे सारे ही रील्स तब 1 million में, like 1 million के ऊपर थे। So it was insane। So yeah, that was my journey। I hope I've not missed out on anything। I've just not spoken the money part, which was one of the important parts जो हम just बात करेंगे। It's my time to upload। Oh yeah, so there's a time that I upload at which is 5 o'clock, बीच में 12 किया था मैंने। But now it's been 5 since forever। I upload at 5 p.m. every day। It's 4:45 right now।
ओके, दिख रहा है क्या? इट्स 4:45 एंड अभी मैं 5 बजे अपलोड करूँगी। ट्राई टू कीप अ टाइम बिकॉज़ उससे बहुत मैटर करता है। लाइक इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव किस पॉइंट पे, बट आई थिंक मोस्ट पीपल की 6 बजे के अराउंड होती है। सो 5 टू 6 के बीच में आप कभी भी पोस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर आप काम कर रहे हो, आपको मॉर्निंग में पोस्ट करना है, मॉर्निंग में पोस्ट कर दो। बट जस्ट कीप दैट टाइमिंग, लाइक एक ही टाइम रखो फॉर द एटलीस्ट टिल यू ग्रो। अब मैं अभी भी एक ही टाइम पे अपलोड करती हूँ। एंड या आई होप आई हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। Please watch the next video. That's going to be super super informative. I'm going to put all the numbers out there. And yeah, I hope you enjoyed watching this and it was a bit helpful for you all. If it was, then please hit the like button, subscribe to my channel. I will see you in my next one. Bye.